स्पर्श जेम्स वर्सेस एसआरके वॉरियर्स की मैच किशोर भाई चालू होने जा रही है। कल से चालू हुआ ये मुकाबला धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल की ओर आगे बढ़ गया है। 6 महीने से जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग, वो दिन कल आ गया, शुरुआत हो गई और आज दूसरे दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल बॉलिंग लेकर आए हैं हमारे जिमी। हाँ भाई, लेकिन पर आ रहे हैं। छोकरी पक्ष तैयार हो तो कन्या पक्ष वर पक्ष બધા તૈયાર, પણ મહારાજ તૈયાર નથી ત્યારે કોઈ કઈ કરી ન શકે અને એની રાહ કમ્પલસરી જોવી પડે, નહીતર પછી અત્યારે જે બધા દાખલા વધ્યા છે मैच चालू थवा जई रही है। विजय मुहूर्ते 12:39 से पहलो बॉल अहीं फेंकाई रह्यो छे। पहली गेम डॉट बॉल जिमी एसआरके ने टॉस जीतने पहले फील्डिंग पसंद की है। पहला बॉल डॉट था, दूसरे बॉल पे 1 रन लिया है वीरेंद्र। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, इतना ही अच्छा बॉल जिमी। कल सुबह जब पालनपुर से आए तभी से इतना अच्छा बॉलिंग। हेलो हनीबुक के प्लेयर भेज दो। आयुष के द्वारा अच्छी फील्डिंग वहां पे। ग्लैडिएटर्स और हनीबुक के बीच का मुकाबला साइड पिच पर खेला जाएगा। हनीबुक, आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग आ रही है दूसरे लड़के लेके और बॉल बच गया वहां पे। तो विनीत भाई है ना, जो 2 महीने से थोड़ा आराम करके आए हैं, घर पे ही थे, फ्रैक्चर हो गया था तो निशाना चूक गए। बाल बच गए वहां पे। 1 ओवर की समाप्ति, रन संख्या एसआरके जेम्स 4 रन। अगले कमेंट्री के लिए मैं किशोर भाई और मनोज जी हमारे बीच, मनोज भाई जो डोंबिवली से पधारे हैं और किशोर भाई मीरा रोड जो हमारे मीरा भाईंदर में आते हैं। वहाँ का पानी ही कुछ अलग है, हर शख्स को कुछ ना कुछ वहाँ से सिखाया गया है और ये तो डोंबिवली से आए हैं मनोज जी। आज हम पूरा दिन इनकी कमेंट्री का लाभ लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है पीयूष भाई, सही कहा आपने। मीरा को किसने नहीं जाना, जिसने हंसकर के बिस्का प्याला पी लिया। इस गेंद के बाद मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस बार कट्टा मोड़ती विकेट गेंदबाजी। अब सबके बाहर जाती विकेट को थोड़ी सी वापस चढ़ने की कोशिश की। भाईंदर की बात तो जब ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है वेस्टर्न लाइन में और कोई एक आता है कहता है भाई थोड़ा अंदर, भाई अंदर, धीरे से कंधे पे हाथ, भाई अंदर भाई अंदर। लेकिन पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला और यहाँ पे स्पर्श जेम्स टुडवी
और उनके सामने जो टीम है वो है प्रसार के वॉरियर्स। टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला प्रसार के का है। यस सर, प्रसार के वॉरियर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। लेफ्ट आर्म ओपनिंग विकेट गेंदबाजी हो रही है, सीधी बल्ले से गेंद को खेला है। इस बार लॉन्गर के छत में गेंद जाती हुई फील्डर उस ओर आते हुए 1 रन 2 रन में क्या तब्दील होगा। अच्छा किया कि साथी को वापस भेज दिया, अन्यथा खतरा हो सकता था। कहानी बड़ी गजब की है। क्वार्टर फाइनल ये चल रहा है, जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। रातनपुर प्रीमियर लीग की शुरुआत कल हुई थी, लेकिन आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस धूप के लिए भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल बाहर की गेंद को मोड़ दिया। इस बार बड़ी स्लोमान के क्षेत्र में 1 रन केवल मिलेगा, 1 रन से संतुष्ट हो गए। और ओवर की अगर हम बात करें तो इसमें ये दूसरा ओवर चल रहा है स्पर्श जेम्स की इनिंग का। 1.4 ओवर के बाद 7 विदाउट लॉस। मनोज जी, और साइड पिच पर जहां पर भिमानी ग्लैडिएटर्स और हनीबुक के बीच का भी मुकाबला शुरू हो चुका है। भिमानी ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण का लिया निर्णय, और हनीबुक की रन संख्या इस समय जी हाँ अब सिंगल बटोलिया यानी खाता खुल जाएगा, श्री गणेशा हो जाएगा। 5 गेंदों में पहला रन खाता खुलने के लिए लगा है, और 1 विकेट भी टीम भिमानी ग्लैडिएटर्स का हासिल कर चुकी है। 1 पर 1 पहली 5 गेंदों में टीम हनीबुक। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी स्विंग करा रहे हैं ये गेंदबाज, युवा है, हीर इनका नाम है, और बहुत अच्छी गेंदबाजी। तो अगर देखें तो इस ओवर की कुल 5 गेंदें डाली गई, 5 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, स्लिप कोई नहीं है, थर्ड शॉट है, पॉइंट है, डीप कवर है, बिड़ा बिल्कुल वाइडिंग से लॉन्ग ऑन है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फिल्टर नहीं है, लेकिन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट और स्क्वायर लेग टू बाउंड्री पे वाइड का इशारा था वो अंपायर का। बहुत अच्छी अंपायरिंग भी देखने को कल से आज तक मिली है, और स्कोरिंग तो लाजवाब है शनि और शुभम से। हनीबुक की रन संख्या पहले ओवर के अंत में बन चुकी है 1 विकेट के पतन पर। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम हनीबुक इस दूसरे क्वार्टर फाइनल में, यानी कि साइड 1 का ये पहला क्वार्टर फाइनल। इस बार टॉस के पल्ले को पेस्टे पे बैठे हुए पीछे गए थे विकेट कीपर, वहां पे कैच की चाहत लिए जा रहे थे। आज मुंबई द्वारा आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग सीजन 11 के मुकाबले लोथारिया कप 2025। कुल मिलाकर 12 टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल रही। 6-6 के 2 ग्रुप बनाए गए थे मनोज जी, जिसमें से 4 बेहतर टीमें अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। आकर चैंपियंस, प्रेसिडेंट 11, वीर 11 और वीएस वॉरियर्स का सफर आरपीएल 2025 का हो चुका है खत्म। स्पर्श जेम्स ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के अपने 2 ओवर्स स्पर्श जेम्स 11 विदाउट लॉस। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.1 गेंद के बाद टीम हनीबुक स्टूडियोज स्ट्राइक पर अभिषेक मोरा और नॉन स्ट्राइक पर सोमेल भंसाली ओवर निभा रहे हैं तनिष भिमानी। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है किशोर जी। दोनों अगर हम बात करें, देखिए मिडल साइड वाला जो पिच है वहां पे अभी वाइट का भी इशारा आया था। मिडिल पिच की बात करें, तीसरे ओवर की शुरुआत बिल्कुल 5 बार बचे ओवर बल्लेबाज लाइन मिस किए थे। राजवी तीर्थ चौका, ये चौके के साथ टीम हनीबुक की रन संख्या बन चुकी है 8। 1.2 गेंदों में 1.2 ओवर्स हनीबुक हैज स्कोर्ड 8 रन्स। 2.1 ओवर के बाद 11 रन स्पर्श जेम्स और टारगेट पे 5 रन बना करके फिर खेल रहे हैं। जीवित के गेंद का सामना करने के लिए तैयार, उस पर लपके आगे को उठा करके लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और ये पूरे के पूरे राजवी तीर्थ 6 रन आता हुआ स्कोर 17। दरमियान
हनीबुक के बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स में डील करते हुए 9 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। सोमिल अब पहली बार फाइट पर आए हैं, इनफैक्ट एक गेंद खेल चुके हैं। बाहरी किनारा लगा, गली क्षेत्र में गेंद गई और सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 10, 1 विकेट का नुकसान। बिल्कुल, यहाँ पे 2.2 ओवर्स के बाद 18, क्योंकि ये गेंद वाइड है। अपने को देखा दूसरा ओवर कर रहे हैं जीवित। 1.2 ओवर्स में 11 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर से सामने वही है मुरल्ला। इस बार बल्ले का बारी के थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, थर्डमैन काफी चौकन्ने, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज और रन संख्या पहुंच चुके इस समय कुल 19 में 2.3 ओवर्स के बाद 2.3 ओवर के बाद 19 बिना किसी नुकसान के आसपास पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है मिडिल पिच पे। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है साइड पिच पे। मिडिल पिच पे जो जद्दोजहद है, इस बार क्या बारी किनारा, जी हाँ, खुद बल्लेबाज चल रही है। सफलता मिली जीवित को, आउट करा दिया यहाँ पर विकास पारेख को। देख भाई देख, आउट होकर क्या रहे विकास पारेख। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हनीबुक स्टूडियोज की रन संख्या 13, 1 विकेट का पतन। After 2 overs, Honeybook has scored 13 runs and they have considered 1 wicket. बिल्कुल, 2.4 ओवर के बाद 19 पर 1 है इसमें जिम्स का स्कोर, जो कि तलाश रही है एक जीत, और जीत के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन उनके सामने जो टीम है वो भी बहुत तगड़ी टीम है, यानी कि टीम एसआर के वॉरियर्स। अच्छी गेंदबाजी इस बार, बहुत खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेला है। थोड़ी सी नीचे नदी विकेट को मिड विकेट के छत में लंबे लंबे बालों वाले फील्डर वहां पर नजर आते हुए, बल्लेबाज 2 रन लेते हुए यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, रनिंग मिडिल विकेट बहुत शानदार है। और अब गए हैं तुषार पारेख, एक गेंद को 2 रन बना करके खाता खोल चुके हैं तुषार पारेख। फिर से गेंदबाज तैयार, एक सारी गेंद को मोड़ने की कोशिश है गेंदबाज की, रन कराने की कोशिश है। लेकिन देखिए बल्लेबाज ने भी खेला, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, पानी की बोतल थी, गेंद पानी की बोतल से टकराई, पूछी पानी है या नहीं है। ओवर अब समाप्त, गेंद को भी प्यास लगी थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 पर 1। और जहां बात करें क्वार्टर फाइनल जो चल रहा है, पिच नंबर 1 पर 14 रन बन चुके हैं 1 विकेट के पतन पर। एक 2.2 ओवर्स, सोमिल 4 गेंदों में 3 पर है नाबाद, अभिषेक 8 गेंदों पर 10 पर है नाबाद। स्कोर में और होगी बढ़ोतरी, और 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 16, हनीबुक स्टूडियोज। बिल्कुल, और यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बना चुकी है इस समय टीम स्पर्श जेम्स की साथ वारियर्स के खिलाफ। चौथे ओवर की शुरुआत, अनबने रन से इस बार खेला। पहले सोच रहे थे कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे, आखिरी मोमेंट पे सोचा कि स्विप करेंगे। तो कभी कभी जब डुअल माइंड आप होते हैं तो ऐसा हो जाता है, काम ना मिलते हैं रहीम, ना मिलते हैं राम। 3 गेंद पे 3 रन बना करके खेलते हैं तुषार पारेख। प्रतीक की गेंद हवा में खेल बैठे हैं, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन के फील्डर उसके नीचे, और शानदार कैच वीर के बातर फील्डर, अच्छा कैच लिए। गेंद हाथ से छूटी थी, नीचे की तरफ जा रही थी, निगाह फिर गेंद पे आ रही थी, और निगाह गेंद पे आ रही थी तो गेंद उनको फिर से बुला रही थी। बहुत अच्छा कैच लिया वहां पर वीर ने। तू है मेरा धीर, तू है मेरा वीर, खुश रहना मेरे ही। हनीबुक की रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20, 1 विकेट का पतन। 3 overs, 20 runs for the loss of 1 wicket. Team हनीबुक against बेमानी ग्लैडिएटर्स। प्रतीक दोषी के सामने प्रतीक दोषी, दोनों प्रतीक दोषी। मुझे दोष ना देना जगवालों, तो जाऊं अगर मैं दीवाना। दोनों दोषी आमने सामने थे और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। आप बड़े शॉट मत लगाना, आप मुझे आउट मत करना।
सिंगल लेकर के छोर को परिवर्तित किया। दोनों दोस्ती को बढ़ाने के लिए एक ही तरफ आ चुके हैं इस समय। विनल 10 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं। यही होता है डुअल बाइंड। पहले लॉलीपॉप गेंद उनको समझ में आ रही थी कि ये फुल टॉस गेंद है। लाइट बहुत अच्छी थी, खेलने की कोशिश कर रहे थे, डिब्बा खाएंगे तो थोड़ी सी बार की तरफ काटा बदल रही थी। मुश्किल की स्थिति थी यहाँ पर किशोर जी। 3 ओवर के बाद खेल आगे बढ़ता हुआ हनीमून बॉल स्टूडियोज के लिए। सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 21, 1 विकेट का पतन। हनीमून स्टूडियोज इस गेंद को हवा में खेला है। कवर के क्षेत्र में कैच का मौका बना नहीं, काफी पीछे थे फील्डर। नो मैच लाइन में गेंद गिरी। दोनों मैदान में एक समय पर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 8 टीमें उभरी है। 8 टीमों में से 4 टीमें सेमीफाइनल के पायदान पर, महत्वपूर्ण पायदान पर प्रवेश करेंगी। जद्दोजहद करो या मरो की लड़त, नॉकआउट मुकाबले 23 पर 1। इसके ऊपर से खेलने का फिर एक बार प्रयास। यहाँ पर गेंद घूमी है, पहला रन तेजी के साथ मिल चुका है। दूसरे रन की कोशिश, 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 25, 1 विकेट का नुकसान टीम हनीमून स्टूडियोज। और यहाँ पे भी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 पर 2 स्पर्श गेंद। 4 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्पर्श गेंद। किशोर जी गेंदबाजी में विकेट की तलाश सिद्ध को है। सिद्ध को खुद को सिद्ध करना बहुत जरूरी। सौमिल के सामने सिद्ध कट करना चाहते थे। सौमिल में ही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, नाकामयाब रहे। 25 पर 1, 3.4 गेंदें। इसी रफ्तार से अगर खेलते रहे हनीमून स्टूडियोज तो 50-55 के करीब रन संख्या बन जाएगी। मुझे लगता है 70 के करीब बढ़ना बहुत जरूरी। क्वार्टर फाइनल में अगर आप सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं तो आपको प्रहार करने होंगे, लगातार करने होंगे, निडर होके, साहसी बनके। बहुत अच्छी गेंदबाजी। सिद्ध दोषी 2 लगातार डॉट गेंदें आई है। प्रेशर बढ़ा है बंसाली के ऊपर। सौमिल बंसाली 25 रन 1 विकेट का बदन। हनीमून स्टूडियोज इसे कवर्स के ऊपर से खेल दिया है। गेंद गैप में है, क्या बाउंड्री लाइन के पार हो पाएगी? नहीं। 2 रन फिर भी मिल जाएंगे। प्रो वाइज पर ध्यान देना होगा, कवर करना होगा, कर भी लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 27, 1 विकेट का पतन टीम हनीमून स्टूडियोज। 27 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। टोइंग वाले आ गए भाई, जिनकी बाइक उधर हो वो जाए, अपनी बाइक की सुरक्षा करें। ભાઈ બધા સાંભળજો, ટોઈંગ સામેની સાઈડ જેને મૂક્યા છે એ ટોઈંગ થશે। આ બાજુ જેને એક્ટિવા બાઇક મૂક્યા છે એનું ટોઈંગ નહીં થાય। આપણી ગ્રાઉન્ડ સાઈડ મૂક્યા છે એટલે એ ચિંતા કરતા નહીં, સામે મૂક્યા હશે એના ટોઈંગ થઈ જશે, એટલે ધ્યાન આપજો। અને પાછળની સાઈડ પણ તમે મૂકી શકો છો। इतनी अच्छी बातें कौन बता सकता है? पीयूष भाई, पीयूष का मतलब ही होता है अमृत। और पीयूष भाई 4.2 ओवर्स के बाद 25 विकेट के नुकसान पे। और कितना स्कोर है किशोर जी, एक बार अपडेट कर दीजिए। हनीमून स्टूडियो की अब तक की रन संख्या 27, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और दूसरे हमारे मंच पे बैठे हैं, विराजमान है कमेटी मेंबर्स गौतम जी। वैसे गौतम ऋषि जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन ये गौतम भाई उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। मुस्कान चेहरे पे, अच्छे इंसान। और इस बार देखे फुल टॉस गेंद, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। ये वाली को चाह रहे थे कि ये वाली बाउंड्री के बाहर जाए, लेकिन ये वाली ने धोखा दे दिया। अब वो वाली का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अगली गेंद का। हनीमून वॉरियर्स, हनीमून स्टूडियोज की अब तक की रन संख्या 27, 1 विकेट का पतन। 5वें ओवर की ये पहली गेंद, बहुत जबरदस्त गेंद। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, बल्ले के करीब से गुजरी बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। अभिषेक लंबे कट के हैं, उस बाउंसर को अच्छी तरीके से उन्होंने न्याय दिया, लेफ्ट किया। 27 पर 1। बिल्कुल। और इधर 29 पर तो स्पर्श जेम्स की टीम अभी राजनीति का चौका आया था। 4.4 ओवर के बाद 29 पर 2 आयुष सेठ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सेठ के खाते में जरा देखिए, 1, 2, 3 बिंदी गेंदे के बाद ये चौका आया। एक बिंदी से लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे 3 बिंदी गेंदे
आई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। भले ये बाउंड्री आई पिछली गेंद पे, इस बार देखेगा क्या होता है। गेंद लेके के बाहर जा रही थी, पहले की छत पे खेलने की कोशिश की, बैकवर्डर्स पहले की छत पे देख गई, सिंगल मिला, सिंगल के साथ रन संख्या 4 बस 5 ओवर के बाद 30 पर 2 स्पर्श जेम्स। बेमानी ग्लैडिएटर्स वापसी करते हुए दूसरे विकेट का पतन हुआ है। हनीबुक स्टूडियोज एक और विकेट का पतन, 28 रनों पर दूसरे विकेट का पतन। और 4 ओवर 2 गेंदे 28 रन 2 विकेटों का पतन हनीबुक स्टूडियोज। हनीबुक का स्टूडियो 4.2 ओवर्स के बाद 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, बहुत अच्छी हनीबुक की बल्लेबाजी हो रही है। और यहाँ 5 ओवर के बाद 30 पर 2 स्पर्श जेम्स। बहुत अच्छा मुकाबला स्पर्श जेम्स और एसआरके के बीच भी हो रहा है। धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा के बीच लोग लुत्फ उठा रहे हैं। फुट काउंटर भी ऊपर हो चुका है, भोजन दोपहर का बिल्कुल परोसा जा रहा है। और जब हवा उधर से आ रही है भोजन कक्ष से, तो हमें भी बुला रही है। थोड़ा सा वो जो स्वाद है, जो खुशबू बन करके यहाँ पर पहुंच रहा है, बहुत मजा आ रहा देख करके। फिलहाल प्रतीक दोषी, प्रतीक के सामने प्रतीक, एक बार फिर से प्रतीक और प्रतीक के बीच में जब सामना होगा तो क्या प्रतीक होगा ये वक्त बताएगा। फिर में थोड़ी सी तब्दीली होगी भी दरमियान पॉइंट और कवर्स के बीच गली क्षेत्र में खेल लिया। यहाँ पर भी 2 सिंगल और डबल्स के साथ डील करता हुआ संघ हनीबुक स्टूडियो। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 30, 2 विकेटों का पतन, 4.3 ओवर्स हनीबुक स्टूडियोज। नए बल्लेबाज जो मैदान में आए हैं, जिन्होंने पहली गेंद पर गली क्षेत्र में 2 रन हासिल किए हैं, वो है ऋषभ मोरा। अगली गेंद फिर एक बार गेंद को उछाल मिला था, वाइड का इशारा। कुछ हलचल मिडिल ग्राउंड पर भी नजर आती हुई। बिल्कुल रन आउट हुए वहाँ पे प्रतीक, और कारण ये था कि वो दौड़ तो रहे थे लेकिन बल्ला ना तो आगे था उनका, ना शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था, ना बल्ला पॉपिंग क्रीज के लाइन में घसीटते हुए आ रहा था। और वो होता तो थोड़ा सा ही फासला था, लेकिन कहना आसान करना कठिन होता था। है थोड़ा सा थके हुए नजर आ रहे थे न्यू बैट्समैन मैदान में जाते हुए। नाम है इनका राज, कमाल किया था कल, क्या कमाल करेंगे आज। पहुंच गए हैं इस समय बल्लेबाजी के लिए राज। दिव्य जब भी आते हैं विकेट लाते हैं। 32 पर 2 इस समय विकेट की तलाश जिन्हें स्क्वायर लेग पर खेला गया। ये सो बेहतर प्लेसमेंट, वहां पर सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करने का मौका मिला जरूर था, लेकिन सिंगल पर समाधान मार लिया। 33 पर 2 टीम हनीबुक स्टूडियोज। राज इस समय स्ट्राइकर इन पे, अभिनंदा ने यहाँ पे 1 रन लिया और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय। थोड़ा सा स्कोर अपडेट लेट हुआ था वहाँ तो 32 इस समय 32 पर 3 3 ओवर के बाद इस समय स्पर्श जेम्स और एसआरके वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला है। जबरदस्त मैच चल रहा है, गेंदबाज तैयार है, प्रतीक सामने राज। कल कमाल किया था इन्होंने, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल विकेट से दूर जाकर के गेंदबाजी करने की कोशिश, और ऑफिसर के बाहर गेंद को रखा था, टिप्पा खाने के बाद और बाहर जा रही थी, खेला कवच के क्षेत्र में। और वहां पर दीपेन भाई वहां पर पूरी कोशिश कर रहे थे। पहली बार पैर से रोका, नहीं रुकी, दूसरी बार रोका, नहीं रुकी, तीसरी बार रोका, नहीं रुकी, साथी आकर के रोके, बोले दीपेन भाई छोड़ लीजिए, फुटबॉल हम खेल लेते हैं। ये दीपेन भाई की रणनीति का हिस्सा था मनोज जी। 35 पर 2। हाँ, वो सोच रहे थे कि इसी में बल्लेबाज फंसे और रन आउट का एक मौका मिले। दीपेन भाई की चाल बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन 5.4 ओवर के बाद 35 पर 3। चाल का मतलब तो होता है, एक चाल होता है, दूसरा चाल और चलन वाला होता है। तो मैं चाल की बात कर रहा हूँ, जो चाल शकुनी चला करते थे, पासा फेंकते थे, पासे में फंसाते थे, और वो इंसान पूरा महाभारत करवा दिया। इस बार ड्राइव करने का मौका मिला था, फुटटॉस गेंद पर बाहरी किनारा लगा, पॉइंट क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिला। हनीबुक स्टूडियोज की रन संख्या अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36, 2 विकेटों का बदल, 36 for 2 आफ्टर कंप्लीशन। इसे सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हीर अच्छे फील्डर हो आप, युवा हो। लास्ट 11 सालों से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, 11वां सीजन है। और आरपीएल कमेटी की बात अगर किया जाए तो
इसमें जो नाम है नीरज भाई शाह, नीरज जनक पंकज तोज अमृत सलीम जिन्हें कहा जाता है, सरोज कहा जाता है, जिन्हें कमल कहा जाता है, वो हमारे आरपीएल के यानी कि रतनपुर के कमल है नीरज भाई। उसके बाद दर्शन, कहते हैं ना ईश्वर के चरणों में जब आप सर झुकाने के लिए जाते हैं, अंतरात्मा से जब वो प्रतिमूर्ति आपको दिखती है मानस पटल पे, उनका आपको अगर दृष्टांत होता है तो समझ लीजिए आपको दर्शन हुआ। और उसके बाद है मिहिर, जो हर चीजों में हो माहिर वो है मिहिर। लेकिन स्कोर इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पर 3 स्पर्श जेम्स और वीरेन शेठ, ये भी वो नाम, वो तगड़े खिलाड़ी वीरेन। मुझे वो एक हेमा मालिनी की मूवी आती है जिसमें वो बड़े प्यार से हीरोइन बुलाती है, वीरेन कहाँ हुआ, वो वीरेन भाई। और उसके बाद शहीद पटुआ अमित तोसी, हमारे नहीं मित माने सीमा, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका प्रसार इतना हो कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो। देयर इज नो मेजरमेंट, आप मेजर नहीं कर सकते, उसे अमित कहते हैं। और इस गेम के बाद चर्चा मैं करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये कमेटी है इनके बारे में। गौतम भाई, गौतम ऋषि को सबने जाना, जब श्राप दिया तो नारी हो गई, अहिल्या नारी हो गई पत्थर। प्रभु श्री राम ने जब पैर से छुआ तो फिर हो गई वो नारी। लेकिन ये हमारे गौतम भाई है। जो गोत्र होते हैं ना सनातन धर्म में ना, उसमें गौतम गोत्र बहुत उच्च स्थान पे होता है, मेरा भी वही है गौतम भाई। और पीयूष धामी जी, पुष्कर धामी जी संभालते हुए उत्तराखंड को, पीयूष धामी जी यहाँ संभालते हुए। पीयूष का मतलब होता है अम्ल, अमृत जिसे कहा जाता है, जिसे सुधा कहा जाता है। और इतिहास गवाह है। एक बार स्कोर किशोर जी बता दीजिए, क्योंकि स्कोर की दिक्कत ना हो। जी हाँ, हनीबुक स्टूडियोज रनर की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास करते हुए 5.2 गेंदें 5.2 ओवर्स 41 for 2 टीम हनीबुक स्टूडियोज। पहले से क्या शानदार क्या था, लंबे लंबे बालों वाले, ऊंचे ख्यालों वाले, थोड़े से नखरे वाले, थोड़े से दिल वाले, फिल्म का नाम कसम खा लिया है कसम। यहाँ पे नहीं आक्रामक है, 15 गेंदें 23 पर नाबाद, 47 बने हैं, 2 विकेटों का पतन 5.3 गेंदों में। बिल्कुल। और इधर 41 पर 4 और कमेटी मेंबर में पीयूष धामी जी की बात कर रहा था, उसका धामी को याद करते हैं, पीयूष धामी वही है। और पीयूष मतलब अमृत होता है, सबने जाना। और सब ये भी जानते हैं ना, जब समुद्र मंथन हुआ गौतम जी पीयूष जी, तो कहते हैं जो अमृत को पिए उन्हें देव कहते हैं, जो विष को पिए उन्हें महादेव कहते हैं, जो पत्नी के ताने को पी जाए उसे पतिदेव कहते हैं, उसे पीयूष देव कहते हैं। नहीं, पीयूष भाई के लिए मैं नहीं बोलूंगा, घर के अगर लोग यहाँ पे होंगे तो जाऊंगा कहाँ मैं। संकित विमानी जी हैं और प्रज्ञेश भाई भी हैं, प्रणव भाई हैं, पिंकेश है, भव्य है, जयेश मनियार, ये हमारी कमेटी मेंबर्स और बहुत अच्छी कमेटी। 40 पे 4 6.3 ओवर के बाद स्पर्श जेम्स फील्ड में तब्दीली हो रही है, लेकिन नजरें मेरी साइड पिच पर भी है। किशोर जी बताइए क्या होगा। अब तक की रन संख्या 47, 2 विकेटों का पतन। राजनपुर प्रीमियर लीग की जो कमेटी है, जिनके एकजुट होने से जितने भी आयोजन होते हैं मनोज जी वो सक्सेसफुल होते हैं। और ये इसी साल की बात नहीं है, अब लगभग 8 सालों से राजनपुर के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन एक भी समय कहीं पर भी मैंने ऐसा अवसर नहीं पाया कि कमेटी के किसी भी निर्णय से किसी भी खिलाड़ी को आक्षेप हो, किसी भी परिवारजनों को आक्षेप हो। ये जो साइड पिच पे जो अभी कैच लिए हैं नैनेश नैनेश जी,
लास्ट मैच इन्होंने जिताया, इस मैच में भी कैच लिया, लॉन्ग ऑफ भी अक्सर फील्डिंग करते हैं और कैच लेने के बाद एकदम ऐसे स्टाइल में खड़े होते हैं जैसे लग रहा है कि रजनीकांत अपने चश्मे को लेकर के खड़ा हो गया है और देख रहा है कि कितने विलेन हैं, जिन्हें छोटे बच्चे कहते हैं ना पिक्चर में कि ये गद्दार है, गद्दारों को देखते हुए, विलेन को देखते हुए वैसे स्टाइल है। वाह एनएस भाई, मजा आता है आपको देख करके, आपका खेलना, आपने मैच लास्ट मैच में आपने मैच छीन लिया था विपक्षी टीम से। चलते मिडल पिच की तरफ जहां पर बल्ला घुमा यहाँ पे और मिडल के छत में गेंदा यहाँ पर ही रन मिला, दूसरे रन के तलाश में अपना खतरा थ्रो अच्छा था लेकिन क्या बल्लेबाज पहुंच गए थे। जी हाँ, ये 6वें ओवर की आखिरी गेंद जिसे रिवाइंड से सामना करेंगे कुणाल जित का। थोड़ी सी भूल हुई और मिला है राजवीर तीर्था चौका। इन 4 रनों के साथ टीम की रन संख्या हनीबुक स्टूडियोज 52 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 52 for 3। बिल्कुल हनीबुक का 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 3 विकेट के नुकसान पे साइड पिच पे मैच चल रहा है और हनीबुक के जो सामने टीम है बेमानी ग्लैडिएटर्स की, लेकिन मिडल पिच पे कहानी क्या है हमारे स्कोरर शुभम बता रहे हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 52, उधर भी 52, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। 8770 मेरी है, मुझे जाना पड़ेगा। हमारे कमेंटेटर को जाना पड़ेगा। अगर आपकी बाइक गई ना तो 7 ओवर 52 रन, 7 ओवर 52 रन, 4 विकेट और उधर 6 ओवर 52 रन। किशोर जी जाइए अपनी बाइक को वहां से हटाइए, मुझे आपकी बाइक की चिंता कम है, चिंता इस बात की बाइक जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। भाई और बाइक का चिंता ज्यादा नहीं करने का, मुझे जाती है तो दूसरी मिल जाती है। पीयूष भाई ये लिंक मैंने आपके घर पे भेजा है, सोच के बोलिए आपकी मिल जाती है, मिल जाती है। ऐसा नहीं है, उसके बाद फिर बहुत दिक्कत होती है और शादी विवाह हो जाए ना तो थोड़ा संभल करके भी रहना भी चाहिए। शादी के बाद अक्सर मसले हो जाया करते हैं और ठीक से अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर बीती रोटी और मनोटकले हो जाया करते हैं, ये भी है ना गौतम भाई। घर पे थोड़ा संभल के जाना होता है। प्रतीक के सामने प्रतीक बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, प्रसन्न है ना। हाँ, पीयूष भाई कहीं और चले गए थे थोड़ी देर के लिए, घर को याद कर रहे थे। साइड पिच पे देखिए यहाँ पर राजवीर तीर्था सिक्सर लगा है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, दहाड़ रहे हैं बल्लेबाज, क्यों ना दहाड़े, ये हनीबुक है। वाह, कहीं पे खुशी है कहीं पे गम है, किसी की आंखों प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इस बीच लेके ये वहां पर फिल्डर थे लेकिन दर्शन भाई थे वहां पे, अच्छे फिल्डर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन 53 पे 5 7 ओवर के बाद स्पर्शंस हवा में गए फिल्डर और ये कैच छूटा है, ये छूटा है कैच। वहां पर विकेट कीपर पारस से आसान नहीं था सर, क्योंकि ये बात सही है सर, आप भी थी, अगर कोई ना बताए तो कैसे जानेंगे। ये बात तो कोई दिल वाला ही बता सकता था, दिल का टूटा हुआ है ना। कितना स्कोर हुआ मिडिल पिच पे, साइड पिच पे 64, हनी बुक का स्कोर इस समय 64
मालिक भाई का इशारा तो 65 हो जाएगा और इधर 55। स्पर्श जेम्स आपके 5 ही विकेट गिरे हैं, लेकिन आपके पास 2 गेंदें बची हैं। 2 गेंद पे बड़े प्रहार आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। प्रसाद की अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, निरीक्षण के बाहर गेंद वाइड का इशारा। 2 गेंदें अभी बची हुई है, 1 गेंद एक्स्ट्रा की मिल जाएगी, 1 रन भी मिल जाएगा। 56 पे 5, 7.4 ओवर के बाद स्पर्श जेम्स। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला विकेट के बिल्कुल करीब से के बाहर जाती हुई है, छिड़कानी करने की कोशिश थी। रन स्ट्राइक पे आता हुआ फंस जाएंगे वहां पर बल्लेबाज। आगे अंपायर यस यस, बैट्समैन जा रहे हैं सर। और अच्छा, साइड पिच की बात है। हाँ, एक मिनट कॉलर चेक करा दो। एक बॉल बाकी है, अंपायर 1 बॉल टू गो। एक मिनट स्कोर फिर से कंफर्म करें, क्योंकि थोड़ा सा रुका हुआ है यहाँ पे, हमारे स्कोर समय ले रहे हैं। सर लास्ट बॉल पे कितना आया था? 1 आया था। सेकंड पे ना 1 मिनट सर, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। अंपायर लास्ट गेट पे मिडल पिच पे 1 रन कंप्लीट हुआ था ना सर? थैंक यू सो मच। 1 रन कंप्लीट हुआ है, दूसरे पे आउट हो गए हैं अंपायर, है ना? तीसरे आउट हुए। ओके 2 रन काउंट होगा। वहां अंतिम गेम खेली जा रही है हनीबुक स्टूडियो। 58 बने हैं और ये थ्रो कर दिया है दिव्य ने। उनसे चाहिए जीत के लिए।
सालों से ये कारनामा कर रहे हैं कि कैसे लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। बाकी सारे झकास। हाय हाय क्या बात है, दसानी ब्रदर्स नीचे धरती ऊपर आकाश, सब कुछ है झकाश। दसानिया ब्रदर्स और एवेंजर्स जैनब सुपर किंग्स और कोठारी टाइगर्स आपके बीच होंगे अगले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले। दसानिया ब्रदर्स और एवेंजर्स के कप्तान आ जाए, जैनब सुपर किंग्स और कोठारी टाइगर्स के कप्तान भी संपर्क करें टॉस के लिए। दरमियान और बॉलीवुड स्टूडियोज के खाते में जुड़ते हुए भागना होगा, तेज भागना होगा, तेज भागना होगा। विकेट विकेट नहीं, बच गए, बच गए। 73 for 4 हनीबुक स्टूडियोज। राजवी तीर्था सिक्सर के साथ शुरुआत यहाँ पर हो गई है। चौका ये अंपायर का इशारा आया चौके का यहाँ पर, तो राजवी तीर्था चौका आया, चौका लगा, चौका लगा। एक जगह डायलॉग हमने ऐसा सुना था। अब 2 विकेट पे 4 रन बन गए हैं और खेल रहे हैं पारस। पारस एक बार फिर गेंद को खेले हैं, फिर विकेट के छक्के लगे जाते हैं, सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। राजवी तीर्था चौका, नाम है पारस, दिल है बनारस, उड़ रहे हैं ऐसे जैसे उड़ता हो पक्षी सारस। अरे पारस दरमियान आखिरी गेंद में बड़ा शॉट खेला है, 2 रन मिल चुके हैं, तीसरे रन का प्रयास होता हुआ अब भी हलचल। और इसी के साथ हनीबुक स्टूडियोज की पहले पारी की हुई है समाप्ति। रन संख्या 75 हुई है। एक फाइटिंग टोटल हनीबुक स्टूडियोज ने बना लिया है, 76 रनों का लक्ष्य। 76 is the target for team बेमानी ग्लैडिएटर्स। 76 is your target। बिल्कुल। और जैनम सुपर किंग्स के कैप्टन आ गए हैं, कोठारी टाइगर्स के कैप्टन आ जाए, टॉस हो जाए। और दूसरा जो मैच है एक है दसानिया ब्रदर्स और एवेंजर्स, उनके भी कैप्टन आ जाए, टॉस करके हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाए और आप लोग अपनी रणनीतियों पर अमल करने की कोशिश करें। इस बार क्या जरूरत थी ये सीधे बल्ले से, अगर रन बन रहे थे तो बल्ला टेढ़ा क्यों किया? सीधी उंगली से घी निकल रहा था तो उंगली टेढ़ी क्यों किया? क्यों किया? आप कितने अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते और आपके विकेट जाने का असर आपके अन्य बल्लेबाजों पे हो सकता है और उसका फायदा उठा सकती है टीम स्पर्श जेम्स। पहला विकेट गिरा है 8 पर, 5 गेंदें डाली गई है, सफलता मिल गई है आदम को। 59 रनों का टारगेट है किशोर जी और 59 रनों में से 8 बन गए हैं। 5 गेंद पे ये 8 रन बने, पहला विकेट गिर चुका है। 6 लगाने वाले बल्लेबाज अब वापस आए हैं और उनका स्थान लेने के लिए प्रियांशु मैदान में गए हैं। प्रियांशु से नेक्स्ट मैच का भी टॉस हो रहा है। प्रियांशु से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, गेंदबाज आगम बहुत अच्छी। कहते हैं ना कि क्या आगम दिख रहा है, हमारे भोजपुरी में आगम मतलब होता है उम्मीद, और ये आगम दिखाते हुए बहुत अच्छी गेंदबाज है और एक बार फिर से तैयार होते हुए स्पीड अटैक कर रहे हैं। स्लिप नहीं रखी गई है, पॉइंट कवर और मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट मैच का टॉस भी हुआ और मैच जैसे शुरू होगा हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन बोनस टाइम आप बहुत कंज्यूम ना करें क्योंकि एक ओवर डालने में बहुत ज्यादा समय हर गेंद पे फील्डर बदले ने इस बार फुल टॉस बना लिया और बॉलिंग पे थोड़ा सा लिया, यहाँ पर कपस के छक्के गेंद को खेला, सिंगल लेते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। सही तरीका है, बड़े शॉट लगाते हैं आप, अगर आउट होते हैं तो आप छोटे शॉट लगाइए ना, आप सिंगल लीजिए ना, आप स्ट्राइक को रोटेट करिए। पहला ओवर समाप्त 9 पर 1 इस समय और 42 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है यहाँ पर एसआरके टीम को। 42 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है। नेक्स्ट मैच के लिए टॉस हुआ, जैनम ने टॉस जीता, उन्होंने गेंदबाजी लिया, दसाड़िया ने टॉस जीता, उन्होंने भी गेंदबाजी लिया। तो चलिए जब वो मैच शुरू होगा तो फिर कहानी उसकी होगी, लेकिन दूसरी इनिंग साइड पिच पे भी शुरू होने जा रही है। दूसरी इनिंग एसआरके वॉरियर्स की बल्लेबाजी की शुरू हुई है, यानी 42 गेंद पे अभी भी 50 रनों की तलाश है।
और तलाश तो हमें भी है कि मैच कितने कितने ओवरों का लास्ट में होगा, सेमीफाइनल और फाइनल। क्यों? क्योंकि समय आप देखिए, एक ओवर को डालने में आप 3.5 मिनट लेते हैं मैक्सिमम। यहाँ एक ओवर खत्म होने में 8 से 9 मिनट 10 मिनट लिए जा रहे हैं और 2 ओवरों के बीच में जो गैप है वो भी 3-3 मिनट का हो रहा है। और कमेटी उनसे ये कह रही है कि आप बार बार अनाउंस करिए, तो करना पड़ता है। जिगर अच्छी गेंद बल्ले के अंदर हिस्से पे लगी गई, फॉरवर्ड शॉट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, वहां पे 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ संतुष्ट है साकिबानी इस समय 10 पर 1। और अब एक तरफ है प्रियांशु, दूसरी तरफ है ध्रुवीन बोला इस समय स्ट्राइकर एंड पे कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। लीजिए, हाँ राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली होती है, लेकिन आप पहले से सेट करके रखें कि राइट आएंगे तो फील्डर कौन 30 सर्कल के अंदर आएगा, कौन 30 सर्कल से बाहर जाएगा, वो होता है। इस बार लेकिन सब जगह जाकर गेंद खेलने की कोशिश की, क्या गेंद बल्ले पे आई नहीं, दौड़ गेंद। दस पर 1.3 ओवर के बाद हमें गेंद है और फील्डर उस ओर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इस गेंद को गैदर किया जाए, बिना कैच के रन बचाया जाए। दो गेंद पे 2 रन बना करके प्रियांशु खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिगर बोरा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए स्पिन गेंदबाजी, स्पिन अटैक। इस बार थोड़ी सी पटकी भी गेंद और पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले ठीक प्रकार से आई नहीं गई डीप मिड के क्षेत्र में। और देखिए गेंद इतनी दूर जाने के बाद भी अगर बल्लेबाज सिंगल नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोचिए। हाँ ये बात अलग है कि उनकी रनिंग का हिस्सा कुछ और हो सकता है, यहाँ से हम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन सिंगल को डबल में तब्दील करना पड़ता है। कोशिश करिए। 37 गेंद पे 47 रनों की आवश्यकता है। यह मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल का मिडिल यानी कि सेंटर पिच पे खेला जा रहा है। साथ के वॉरियर्स की में बल्लेबाजी कर रही है, 59 रनों का तलाश कर रही है। बाहर जाती हुई गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच लिया और आउट होकर के इस समय आएंगे बल्लेबाज। विकेट नहीं है, क्या है ये? मनोज जी, दरमियान हनीमुख स्टूडियो और भिवानी ग्लैडिएटर्स के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। भिवानी ग्लैडिएटर 76 रनों का पीछा करेंगे। 4 रन पहली गेंद पर बटोर लिए हैं और दर्शन भिवानी ने राजवीर तीर्था चौका भी जड़ा है। दो की सोची माफी चाहूंगा यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा लगा कि बल्लेबाज वहां से चले या कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरा ये थोड़ा सा है। दोनों पिच पे मैच चल रहा हो ना तो कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रियांशु 3 गेंद पे 3 रन बना करके सामना करने के लिए तैयार। तेजस शाह की गेंद का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ पर क्या बाहरी किनारा लगा है किनारा, विकेट का हुआ पतन। हनीमुख स्टूडियोज सफलता मिली, भिवानी ग्लैडिएटर्स का पहला विकेट गिरा। दर्शन पहली गेंद पर राजवीर तीर्था चौके का दर्शन जिन्होंने दिलवाया था, अब तो में उनके दर्शन होंगे। विकेट का पतन। बी केयरफुल। आई होप ही इज फाइन। रुचि जान छोड़ देते हैं खिलाड़ी। इस प्रतियोगिता का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। पानी पिलाइए मत दोस्त, पानी मत पिलाइएगा, लेकिन मुंह धो लीजिए उनका अगर आंखों पे थोड़ा सा धूल गई हो आंख में तो। और थोड़ा सा वहां से रश को भी कम किया जाए। जी हाँ, जी हाँ। स्टैंड्स में डाला जाए सब्स्टिट्यूट, अगर संभव है, नियमों में है तो सब्स्टिट्यूट उन्हें दिया जाए। कोई परवाह नहीं करते मनोज जी, जब खेलते हैं खिलाड़ी चाहते हैं कि मैं
सारी फील्डिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन खिलाड़ी जो है वो संघर्ष करते हैं। चलिए रुक करते हैं मैदान की तरफ। दोनों छोर में बहुत गजब के मुकाबले चलते हुए हनीबुक के खिलाफ अब ग्लैडिएटर्स ने बना लिए हैं 4। 1 विकेट के पतन पर पहली 2 गेंदों में दर्शक लौट चुके हैं पवेलियन। अगली गेंद इस बार शॉर्ट गेंद, इसे कट कर दिया है कवर पॉइंट के क्षेत्र में। मात्र सिंगल के साथ भिवानी ग्लैडिएटर्स की रन संख्या पहुंच चुकी है 5 रनों पर। पहली 3 गेंदें रन संख्या 5। हुआ था गणमैती क्षेत्र में गेंद गई, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास, तीसरा भी मुकम्मल हो सकता है या फिर चौका नहीं। 3 रन मुकम्मल। इन 3 रनों के साथ टीम की रन संख्या 8। 1 विकेट के नुकसान पर टीम भिवानी ग्लैडिएटर्स 8 रन 1 विकेट का बदल। धर्मिल और यश को पार्टनरशिप बनानी होगी। 8 रन इस ओवर में बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट 10। जो समस्या इस समय नहीं है, अगर ऐसे ही खेलते रहे, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करते रहे, आसान गेंदों पर चौके और सिक्सर राजवीर तीर्था बरसाते रहे, तो भिवानी ग्लैडिएटर्स लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। 76 इज द टारगेट। और ये खराब गेंद है, मानना होगा। हिट को इसे दोहराना होगा। फ्री हिट भी दिया जाएगा। आई एम सॉरी, फ्री हिट नहीं है नियमों में। जी हाँ, ये अच्छी वापसी। उस स्लो के गेंद के बाद अच्छी वापसी हुई। 5 गेंदें 9 रन 1 विकेट का बदल। भिवानी ग्लैडिएटर्स 76 इज द टारगेट। और एसआरके वॉरियर्स की टीम इसमें 17 पर 1 2.5 ओवर के बाद आफ्टर 2.5 ओवर स्कोर 17 लॉस ऑफ 1 विकेट एसआरके वॉरियर्स 9 बने हैं। 1 विकेट का नुकसान भिवानी ग्लैडिएटर्स। ड्राइव बहुत करीब, खिलाड़ी के काफी करीब से इस गेंद को चुना है। क्या दूसरे रन के लिए भागेंगे? स्ट्राइकर एंड पर खलबली और 2 रन बने। धर्मिल और यश फोन उठाइए, कॉल को सुनिए, प्लीज अटेंड माय कॉल। साथी यही बताते हुए 11 1 विकेट का नुकसान। 42 गेंदें 65 की दरकार। 42 बॉल 65 नीडेड। बिल्कुल किशोर जी, देखिए थोड़ा सा वहां पर फील्डिंग करने वाली टीम स्पीड करे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 1 आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 19 लॉस ऑफ 1 विकेट एसआरके। ये गेंद काफी बाहर थी और उसे पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। तेज तरार ये शॉट नजर आता हुआ बाउंड्री लाइन पर फील्डर इसे रोकने का प्रयास सफल किए हैं जरूर, लेकिन फिर भी 3 रन रोकना मुश्किल साबित होगा। 14 1 विकेट का बदल। 41 गेंदें 62 जरूरी। 41 बॉल 62 नीडेड। बिल्कुल किशोर जी, और यहाँ पे तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 है और 1 विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे 40 रन की आवश्यकता है एसआरके की टीम को। लेकिन अब स्पर्शजेंट्स के गेंदबाज क्या करेंगे, कैसी कोशिश करेंगे? उनके एक खिलाड़ी जो थोड़ा सा घायल हुए हैं। अंकित, ये गेंद अच्छी थी, कवर्स के क्षेत्र में खेल दिया है। सिंगल तय है वहां पर। 15 रन 1 विकेट का बदल। 40 गेंदें 61 जरूरी।
बिल्कुल। और जिगर देखिए मैदान के बाहर आए हैं किशोर जी, लेकिन जिगर का जो जिगर है ना वो अंदर ही है मैदान के। जिगर का जिगर जो है वो अंदर ही है। उसमें देखिए ये अच्छी गेंद है और जिगर को खेला कवच के क्षेत्र में, और यहाँ पर सिंगल का डबल में तब्दील होगा, रन का चांस है वहां पे। मनोज जी, आज यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं उनके लिए एक तो घर के टीवी में भी देखना है और बाजू वाले के टीवी में भी देखना है। कुछ ऐसा हाल एक समय पर दोनों जगह पर बहुत शानदार मुकाबले हो रहे हैं। अब तक की रन संख्या 15, 2 विकेटों का बदल, 1.4 गेंदों में 38 गेंदें 61 जरूरी। जब अपनी टीवी में अच्छा कुछ नहीं दिखता ना तो पड़ोस की टीवी में झाँक लेना भी अच्छा लगता है। 23 पर एक, और अब ये रन संख्या पहुंच चुकी है 25 पे 25। अभी भी यहाँ 28 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता। 34 रन नीडेड, 28 बॉल्स। एसआर के वॉरियर्स की टीम अच्छी स्थिति में जा रही है। स्पर्श जेम्स के कैप्टन क्या सोच रहे होंगे, उनके गेंदबाज क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, किस प्रकार से बांधना है इन बल्लेबाजों को। 10 गेंद पे 12 रन बना करके प्रियांशु सेट खेल रहे हैं और स्ट्राइकर एज पे इस समय 5 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है और इस समय गेंदबाजी के लिए सही मनशाली गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बल्ला जरूर चला था, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई तो रूठी रही, मैं मनाता रहूं। सिलसिला ये जारी है, हर गेंदबाज का कहर इस पर भारी है। 16 रन, 2 विकेटों का बदल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम भिवानी ग्लैडिएटर्स को अब 60 रन बनाने हैं 10 के औसत के साथ आने वाली 6 ओवर्स में। 60 needed in 36 balls। इस बीच हवा में को उठा दिया है, लंबा के छक्के के जाती हुई सीधा रेखा के बाहर जाती हुई राजवीर का शॉट का आता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 29 पे। अब तो 30 चाहिए, 26 गेंदें बची है और 30 रन की आवश्यकता। अलीपुर स्टूडियोज में सारे अब थोड़े से खलबली मचे हुए नजर आते हुए 36 गेंदों में 60 गेंदें बचाने हैं। स्टूडियोज के जितने भी वहाँ पे आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए उनको कहा जा रहा है स्माइल प्लीज, लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है किशोर जी। वैसे मुकाबला बैलेंस है मनोज जी। 10 की औसत इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में इस दोपहर के सत्र में हासिल करना इतना आसान कार्य है नहीं। भिवानी ग्लैडिएटर्स 36 गेंदें 60 जरूरी। गेंदबाजी की कमान अब संभाली है ऋषभ हो रहा। पक्की हुई गेंद, तनिष और धर्मेश की जोड़ी। गेंद हवा में इसे उछाल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, जद्दोजहद करके गेंद को रोका, वापसी कराई और रन संख्या 17 पर 2। 2.2 गेंदें 8 ओवर का ये मुकाबला। 34 गेंदों में 59 जरूरी। 34 बॉल्स 59 नीडेड भिवानी ग्लैडिएटर्स। और विकेट कीपर का नाम क्या है आपके? अच्छा विकेट कीपर नहीं, विरल बोरा वहां पर विकेट कीपर। और अच्छा प्रयास वहां पे उनका प्रयास सफल भी हुआ। जिगर इस समय फिर से मैदान में जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी के जो शब्द होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं, लेकिन जो लिरिक्स लिखने वाले होते हैं राइटर ना, वो क्या लिख देते हैं पता नहीं। एक गाना था नजर में तू जिगर में तू, जबकि आप हिंदी के शब्द को देखेंगे ना तो जो हमारा यकृत होता है, जो हमारा लीवर होता है, उसे जिगर कहा जाता है। अब उसमें कहाँ को जाएगा, मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से कभी कभी सोचता हूँ, तो रैमिंग वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 विकेट के नुकसान पे 24 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता है। 7.25 के औसत से रन बनाने हैं इस समय सारथी की टीम को। चर्चा चल रही है स्पर्श जेम्स के सभी वहां पे जो जेम्स है वो नजर आ रहे हैं। 17 पर 3, 24 पे 29, 24 गेंद पे 29 रन की आवश्यकता। और यहाँ 33 गेंदों में 59 भिवानी ग्लैडिएटर्स। क्षेत्र रक्षक ऋषभ हर एक खिलाड़ी को चेक करते हुए, परखते हुए, उनके क्षेत्र रक्षक का स्थान निहारते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज
रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट का नुकसान, 32 गेंदें 58 जरूरी। 32 पे 58 अगर साइड पिच पे चाहिए ना तो यहाँ पे एसआरके को चाहिए 24 गेंद पे 29, यानी कि 30 बने हैं, 29 रन बनाने हैं। 29 रन नीडेड इन 24 बॉल्स एसआरके। विकेट कितने सुरक्षित है? 8 है। विकेट कितने गिरे हैं? 2। ओनर इस समय आए हैं तो जो घायल शेर हैं वही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जिगर और जिगर के सामने बैट्समैन ध्रुवीन 8 गेंद पे 8 रन बना करके ध्रुवीन खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल के लिए जा रहे हैं, डबल के लिए अब पलट रहे हैं, डबल पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हुई है ग्लैडिएटर्स के लिए। भिवानी ने जहां पर बना लिए हैं 18 रन, 3 विकेटों का पतन, 30 गेंदों में 58 की दरकार, 30 गेंदों में 58 की दरकार भिवानी ग्लैडिएटर्स के लिए। अब लक्ष्य थोड़ा सा क्यों ना हो तीखा होता हुआ, 30 गेंदें 58 जरूरी। बिल्कुल, और 22 गेंद पे 36 की आवश्यकता यहाँ पे भी है एसआरके वॉरियर्स की टीम को, और 33 रन बन चुके हैं। जिगर गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए और हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेला है बल्लेबाज प्रशम ने, और प्रशम 1 रन लेकर के नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पे फिर से ध्रुवीन पहुंच चुके हैं। ध्रुवीन की बात करें तो निजी स्कोर अपने 11 पर खेल रहे हैं। 10 गेंदें 58 जरूरी, जल्द से जल्द मुकाबले को खेला जाए, समय को बचाया जाए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जिगर की तरफ से। जिगर हो रहा है इस ओवर में, अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छी गेंदबाजी। 1.4 ओवर में मात्र 7 रन खर्च के हवा में गेंद है। गेंद कहाँ गई है, किसको दिखी है, किसको दिखी है? वाह, जय जय कोई ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ गेंद खो गई। 3 ओवर के समाप्ति के बाद दिव्य और तनीश इस समय स्ट्राइक पर। दिव्य इस पूरी प्रतियोगिता में दिव्य ने चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी कारनामे किए हैं। अब कारनामे की जरूरत है इस क्वार्टर फाइनल में मुकाबले। जरूरी ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए। 36 रन बने हैं और अभी भी 23 रन की आवश्यकता है। गेंदें 18 बची हुई हैं। मनोज जी, संघर्ष भिवानी ग्लैडिएटर्स और हनीमून के बीच, संघर्ष एसआरके वॉरियर्स और स्पर्श जेम्स के बीच, संघर्ष यहाँ पर मौजूद मेरी दादियों और नानियों का उनके दोपहर के नींद के बीच भी है। बहुत मुश्किल समय है उनके लिए भी, जिन्हें दोपहर में थोड़ी सी नींद की आदत होती है। अब ये संघर्ष उनके साथ भी है। बहुत सारे लोगों के साथ संघर्ष है, लेकिन सब लोग अपने संघर्ष की कहानी यहाँ पे बयान नहीं कर सकते किशोर जी। कभी कभी कुछ बातें नहीं बोली जाती और कभी कभी कुछ बातें बिना बोले लोग समझ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दोनों पिच पे मैच चल रहा है। दोनों टीम के चाहने वाले दोनों टीमों के स्कोर को चाहते हैं, चाहना लाजमी भी है तो बताना भी लाजमी है। 18 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता यहाँ पर एसआरके वॉरियर्स की टीम को। विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए, रनआउट का भी मौका बन रहा था। 20 रन 3 विकेटों का नुकसान। एक साथ 4 टीमों के नाम कानों में गूंज रहे किशोर जी। डर यह है कि कहीं किसी और टीम का नाम ना निकल जाए मुझसे। दर्शकों के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग समय होता है जब आप कमेंट्री कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तीसरे ग्राउंड से भी कमेंट्री कभी-कभी सुनाई दे रही है। वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी बहुत जबरदस्त मैच लेडीज टीम का भी चल रहा है। हम लोग थोड़ा सा गए थे जायजा लेने के लिए। हमारी अंपायर स्कोरर वहाँ पर मिली थी काजल उपाध्याय, और उससे भी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बहुत बेहतरीन मैच वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किया गया है और उस ऑर्गेनाइजर को भी, उनकी टीम को भी शुभकामना। लेकिन यहाँ पर तेज गति की गेंदबाजी इसमें आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पे राज गेंदबाजी के लिए 36 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंद पर 23 रन की आवश्यकता वॉरियर्स को। भिवानी ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 26
भिवानी ग्लैडिएटर्स को 26 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता है। और बने भी 26 है, 3 विकेट के नुकसान पर। ओहो, बने 26 रन के 26 में 50 चाहिए। किशोर जी 26 में 50 चाहिए, यानी प्रत्येक गेंद पे लगभग 2 रन आपको बनाने पड़ेंगे। 2 रन बनाने के लिए सिंगल थोड़ा हल्के हाथों से लीजिए, डबल के लिए दौड़िए, थोड़ा सा विकेट बचा के रखिए, पार्टनरशिप बनाइए, शायद मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन नहीं, ये गेंद देखिए, ये गेंद कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो यही होगा आश्वर और यही होगा फसाना। फिर आप कोई नहीं कर सकते बहाना, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल है। जीते तो सेमीफाइनल में जाना, हारे तो एक साल फसाना। 27, 3 विकेट का नुकसान, 3.5 गेंदे, 25 गेंदों में अब 49 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट इज 12, 12 रन प्रति ओवर और बनाने होंगे भिवानी ग्लैडिएटर्स को। अब की कोशिश की अगली गेंद, दिव्या, ये स्ट्रोक बड़ा है, खिलाड़ी के करीब भी है। वन बाउंस ओवर द रोप, राजवी तीर्थ चौका। राजवी के सिक्सर, इधर सिक्सर है, उधर बाउंड्री है। अब इधर 15 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता है। प्रसन्न ने यहाँ पे 6 जोड़ दिया है राज की तीसरी गेंद पे। रुचि, वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ दानियों ने बहुत गजब की फील्डिंग की है उस चौके को रोकने के लिए, बहुत कमाल की फील्डिंग। अब 24 गेंदें 45 जरूरी, 24 बॉल्स 45 नीडेड टीम भिवानी ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए। यहाँ पे देखिए, अब 14 पे 14 चाहिए। रसम कल भी ये काम कर रहे थे, आज भी वो काम किए। 6 लगाने के बाद मैच को ओपन कर दिया। राज अच्छे गेंदबाज है, राज आपके पास वो दम कम है, अभी भी मैच में वापसी करा सकते हैं अपनी टीम को, स्पर्श जेम्स की टीम को। लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, टॉस में जाकर के उछलते हैं। गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल के लिए चल पड़े हैं। 13 गेंद 13 रन की आवश्यकता, रन बॉल बिल्कुल बराबर है। 13 पे 13 चाहिए। एसआर के वॉरियर्स या स्पर्श जेम्स, स्पर्श जेम्स या एसआर के वॉरियर्स, एसआर के वॉरियर्स या स्पर्श जेम्स, स्पर्श जेम्स या एसआर के वॉरियर्स, कौन सेमीफाइनल में जाएगी किशोर जी? जब इसी अंदाज का जब होना जरूरी मनोज जी। 24 गेंदों में 45 जरूरी, 31 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है यहाँ पर एसआर के टीम को। 12 गेंद 13 रन की आवश्यकता, 13 रन नीडेड इन 12 बॉल्स। 12 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। बहुत जबरदस्त मुकाबला है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, धड़कने दोनों टीमों की बढ़ रही है। कलेजा धक धक कर रहा है, और कर ऐसा रहा है जिसके हाथ में भोजन की थाली थी, वो हाथ थाली छोड़ करके यहाँ पर आ गया है कि कब हमारी टीम जीते हम बजाते ताली, भले भोजन की थाली रह जाए खाली। फाइनल के क्षेत्र में राजवी तीर्थ चौका, 35 रन, 3 विकेट का नुकसान। तनिष के बल्ले से ये आक्रामक, बहुत खूबसूरत राजवी तीर्थ चौका। 23 गेंदें 41 जरूरी। तनिष और दिव्या बिल्कुल नौजवान है, दोनों नौजवान है, तो जय जवान जय किसान। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज, रन बनाओ तभी बढ़ोगे महान। जय जवान जय किसान, यहाँ बस रन ही चाहिए और बड़े रन चाहिए। और हम जिस पिच की दास्तान सुना रहे हैं, वहाँ पे एसआर के वारियर्स की टीम को 12 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। गेंदबाजी में सैनी बंसाली पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, एक सफलता हासिल किए थे। सब कुछ इनके आगे एक एक नजर आ रहा है, और इन्होंने कहा ईश्वर एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तभी नेक है, एक है तो सेफ है, अन्यथा नेक नहीं है। ये देखिए गेंदबाजी देखिए अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी देखिए बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था गरम गरम दाल हो, सामने घी का डिब्बा हो, देसी घी का, डिब्बे के खोला, चम्मच को उसमें डाला, घी बिल्कुल पिघला हुआ था, उठाया दाल में डाल दिया। वो बल्लेबाजी हो रही है, तड़का लग रहा है बल्लेबाज का। सिंगल के साथ मैच को जीतने की कोशिश, इस बार अंदर आती गेंद, पल्ला जरूर चला था, की गेंद थी, गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, लेकिन साइड वाली पिच में राजवी तीर्थ चौका, राजवी तीर्थ चौका, 41 रन, 3 विकेटों का बदल, 22 गेंदों में 35 की दरकार। 22 गेंदें 35 रन, जीत के लिए भिवानी ग्लैडिएटर्स को। और यहाँ पे अब 9 गेंद और 10 रन की आवश्यकता, 9 पे 10 चाहिए। दिव्या सर के वॉरियर्स 9 पे 10 काम बस।
अब चाय पिएंगे कि पिएंगे शरबत वाला रस? 9 पे चाहिए 10 काम बस। थ्रू मिल की अगली गेंद, थ्रू मिल टू तनिष्क, पटकी हुई गेंद थर्ड मैन पर अब खिलाड़ी को तैनात किया गया है, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या 42 हो जाएगी। 21 गेंदें 34 जरूरी। वहाँ पे 21 में 34 चाहिए किशोर जी, लेकिन यहाँ मामला फंस गया है। 8 गेंद और 8 रन की आवश्यकता है। 8 पे चाहिए 8। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन मनाएगा ठाठ? 8 पे चाहिए 8। 42 बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 21 गेंदें 34 जरूरी भिवानी ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए। अगली गेंद, अगली गेंद और केवल सिंगल। सामने यहाँ पर राजवीर देवता सिक्सर जड़ गया, जीत की दूरियां कम हो गई। एसआरके वॉरियर्स को मात्र 2 रनों की और आवश्यकता है। 7 गेंदें बची हुई हैं। जीत की सोधी सोधी खुशबू एसआरके वॉरियर्स को आ रही है। जिस प्रकार पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, जिस प्रकार पहली बार मटके में अगर आप पानी भरते हैं उसकी खुशबू आती है, जिस प्रकार पहली बार बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो अपनी सफलता की खुशबू आती है। वो खुशबू आ रही है किशोर जी यहाँ पे। जी हाँ, भिवानी ग्लैडिएटर्स भी पिच नंबर 1 पर संघर्ष कर रहे हैं। 19 गेंदें 33 जरूरी पार्टनरशिप बनी है तनिष्क और दिव्य के बीच में, युवा बल्लेबाजों के बीच में और युवा गेंदबाज के विरुद्ध ये पार्टनरशिप बनी है। 19 गेंदें 33 जरूरी। 33 जरूरी किशोर जी, यहाँ थोड़ा सा समय आपका लेंगे। 7 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है। एसआरके आप जीत करके आए, प्रथम मैच को खत्म करें, लेकिन मैच खत्म अभी नहीं हुआ। फील्डिंग करने वाली टीम एक गेंद आप डॉट कराने की कोशिश करिए, नहीं ऐसी के बाद एक गेंद को खिलाड़ी विकेट के छक्के में राजवीर इस मुकाबले को एसआरके की टीम ने जीता है और सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। सारे खिलाड़ी गले मिल रहे हैं। छोटा बच्चा हरीश टी शर्ट वाला चाचा के पास जाकर के गले मिल रहा है। चाचा मुझे उठाओ ना, गले लगाओ ना, आप जिता के आ रहे हो, मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ। बच्चा अकल का थोड़ा कच्चा, फिर भी सबसे अच्छा छोटा है बच्चा। बच्चे सबसे अच्छे, अकल के कच्चे, फिर भी सबसे अच्छे। बहुत जबरदस्त मैच हुआ किशोर जी। चलिए साइड पिच का क्या दास्तान है, लिए चलते हैं।